कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। हमने प्रीवियस 2 वीडियो बना कंप्लीट कर रखी है। एक सेट के बारे में वीडियो कंप्लीट है, एक है रिलेशन के बारे में। ठीक है, अब जैसे हम टॉपिक उठाएंगे फंक्शन, उससे पहले थोड़ा बेसिक मैथ्स होता है उसका डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसका यूज बहुत है, बहुत हेल्पफुल है ये। क्योंकि कोई भी टॉपिक आएगा, फंक्शन हुआ, लिमिट हुई, कंटिन्यूटी हुई, एनी टॉपिक और 12th होगा या 11th का, वो सभी में इसका इंपॉर्टेंट रोल है बेसिक मैथ का। तो उसका हम डिस्कस करेंगे। और हमारा यूट्यूब चैनल है IIT किटवेंस। इसमें CBSE के सभी चैप्टर डिस्कस होंगे। उसके बाद आपको मटेरियल मिलेगा IIT मेंस का। 1-2 महीने के बाद आपको IIT मेंस के सभी टॉपिक डिस्कस के वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, इसे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारी है बेसिक मैथ्स के बारे में। बेसिक मैथ्स में एक पॉइंट आता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है? अब डेफिनेशन है नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। किसे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से। जो काउंटिंग नंबर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर। 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। आपको 3 डॉट ही लगानी है, क्योंकि इसका मतलब होता है यही क्रम जारी रहेगा, और इसे बोलते हैं एंड सो ऑन। अब आता है होल नंबर। क्या होता है? इसे हम किसे डिनोट करते हैं? W से। कैपिटल W से डिनोट करते हैं। अगर नेचुरल नंबर में हम जीरो को भी इंक्लूड कर दें, नेचुरल नंबर में जीरो को भी इंक्लूड कर दे, तो वो नंबर क्या कहलाते हैं? होल नंबर कहलाते हैं। ठीक, अब आता है इंटीजर नंबर। इसे कैपिटल I और Z से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? कैपिटल I या Z से डिनोट करते हैं। -3, -2, -1, 0, 1 2 3। इस टाइप के जो भी नंबर्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? इंटीजर नंबर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? इंटीजर नंबर। अब बता दी, अब किसने बोला कि पॉजिटिव इंटीजर नंबर कौन है? पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर क्या है? तो 1 2 3 ये सभी नंबर्स क्या कहलाते हैं? पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स। हम और क्या अदर वे में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब कोई पूछता है कि नेगेटिव इंटीजर नंबर क्या है, तो -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। ये क्या कहलाते हैं? नेगेटिव इंटीजर नंबर। अब कोई पूछता है I0 क्या होता है? I0 क्या होता है? I0 का मतलब होता है होल इंटीजर नंबर्स में अगर आप जीरो को रिमूव कर दोगे तो शेष नंबर्स रिमेंस रहते हैं ना, उनको कहलाते हैं I0। होल इंटीजर नंबर्स में से आप जीरो को रिमूव कर दो। किसको रिमूव कर दो? जीरो को। तो रिमेंस नंबर्स हैं वो क्या कहलाएंगे? I0। क्या कहलाएंगे? I0। जीरो क्या है? जीरो नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। जीरो ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। जीरो जो नंबर्स है वो नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव नंबर्स है। क्या है? ना तो नेगेटिव है ना ही ये पॉजिटिव नंबर्स है। अब बात आती है रेशनल नंबर्स। इसे हम किसे डिनोट करते हैं? कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? कैपिटल Q से।
रेशनल नंबर क्या होते हैं? P अपॉन Q के फॉर्म में होंगे। किसके फॉर्म में होंगे? P अपॉन Q की फॉर्म में होंगे। P, Q किस में बिलोंग करेगा? इंटीजर में। और Q नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, बिकॉज Q इफ Q इज इक्वल टू 0 देन नंबर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट या इंटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी, 0 पर 0 फॉर्म बन जाएगी। तो स्टाफ आप यही बोल सकते हैं कौन सा नंबर होगा। एग्जाम्पल 3/2 इज इक्वल टू 1.5 माइनस के 2 अपॉन 1 3/2 0.666 डॉट डॉट डॉट। अब ये बताना है ये रेशनल है या नहीं है। देखो 3/2 को अगर 2 का डिवाइड करोगे 3 में तो 1.5 मिलेगा। ये क्या मिला? ये मिला। ये क्या? अब सेकंड अदर वे में बोले कि इफ आफ्टर डेसिमल नंबर्स रिपीट या टर्मिनेट। आफ्टर डेसिमल के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं वो तो या तो रुक जाए या लगातार चलता रहे, रिपीट होता रहे, तो वे नंबर्स क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? स्टाफ को क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स। क्योंकि डेसिमल के बाद क्या है? 5 आया, टर्मिनेट हो गया, रुक गया, तो ये क्या हो जाएगा? रेशनल हो जाएगा। ये तो ऑलरेडी है। ये क्या रिपीट हो रहा है? क्या हो रहा है? ये आफ्टर डेसिमल के बाद क्या हो रहा है? ये रिपीट हो रहे हैं। क्या हो रहा है? ये रिपीट। तो 2/3 क्या है? रेशनल नंबर है। ये क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया। क्या हो गया? टर्मिनेट, रुक गया, तो कैसा हो जाएगा? ये रेशनल नंबर हो जाएगा। अदरवाइज कोई भी आफ्टर डेसिमल के बाद कोई भी नंबर अगर टर्मिनेट नहीं होता है और रिपीट नहीं होता है तो दीज नंबर्स आर इज इरेशनल नंबर। अदरवाइज इरेशनल नंबर्स। अदरवाइज क्या बोलोगे? इरेशनल नंबर को। और इरेशनल नंबर को किससे डिनोट करते हो आप? Q डैश या Q कॉम्प्लीमेंट। किसे डिनोट करते हो? Q डैश या Q कॉम्प्लीमेंट से। अब एक अच्छा पॉइंट आता है कि पाई की वैल्यू क्या होती है? किसकी वैल्यू? पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई की वैल्यू आप क्या लिखते हो? 22/7 क्या है? रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर। क्या है? रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल है, ये इसके बराबर होता है तो ऑलरेडी ये क्या हो जाएगा? रेशनल हो जाएगा। क्यों? आपने बोला है कि पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 होती है। क्या होती है? 22/7। अगर ये वैल्यू इसके बराबर है, जो ये होगी वही इसका रूट होगा अगर बराबर है तो। लेकिन बट पाई एक्चुअली होता क्या है? इरेशनल। क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। कैसे होता है? क्योंकि पाई का एग्जैक्ट मान 22/7 नहीं होता है। पाई का एग्जैक्ट मान 22/7 नहीं होता है। तो फिर क्या होता है? अभी डिस्क्राइब करते हैं इसके बारे में। क्योंकि ये क्या है? एक रियल लाइन है। क्या है? रियल लाइन है। अगर रियल लाइन पर कोई एक नंबर आपको बोल दिया ये जो कोई नंबर से क्या है? रेशनल है। ये कोई नंबर से वो कैसा है? रेशनल है। अब कोई पूछता है कि ए के बाद कौन सा नंबर आएगा? रियल लाइन पर ए के बाद कौन सा नंबर आएगा तो आप डिफाइन नहीं कर सकते कौन सा नंबर आएगा। लेकिन आप ये जरूर कंपल्सरी 100% कह सकते हो कि ये अगर रेशनल है
ए के बाद जस्ट जो भी नंबर होगा, ए के बाद जस्ट जो भी नंबर होगा वो कैसा होगा? इरेशनल होगा। कैसा होगा? इरेशनल। अगर ये इरेशनल है तो इसके पीछे वाला क्या है? रेशनल। फिर इसके पीछे वाला क्या हो जाएगा? इरेशनल। इसी तरह से सिमिलरली अगर ये 22/7 है, क्या है? 22/7 है, और ये क्या कैसा नंबर है? क्यू है। क्यू है तो इसके बाद जस्ट जो भी नंबर आएगा वो कैसा होगा? क्यू डैश होगा। और इसके जस्ट लास्ट वाला नंबर क्या होगा? क्यू डैश होगा। क्योंकि पाई का मान 22/7 नहीं होता है, लेकिन ये 100% सत्य है कि पाई का मान जो भी होता है वो 22/7 के जस्ट आगे वाला है या जस्ट पीछे वाला है। कैसा? जस्ट आगे वाला या जस्ट पीछे वाला है। अगर जस्ट आगे वाला भी होगा तब भी क्यू डैश होगा, और जस्ट पीछे वाला होगा तब भी क्या होगा? क्यू डैश होगा। तो इस तरह से पाई क्या हो जाता है? इरेशनल नंबर हो जाता है। और एक पॉइंट और नोट पे लिखना, नंबर लाइन पर क्यू एंड क्यू डैश आर नंबर्स लाइन अल्टरनेटली। कैसे आते हैं? अल्टरनेट आते हैं। अगर क्यू आ गया तो उसकी जस्ट आगे नंबर क्या होगा? क्यू डैश। उसकी जस्ट पीछे नंबर क्या होगा? क्यू। इस तरह चलते हैं। इसी तरह से अगर ये क्यू है तो अगला वाला क्यू डैश होगा, जस्ट जस्ट क्या होगा? क्यू डैश होगा। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम्स नंबर क्या होते हैं? if any number have only two divisors, one and itself is called prime numbers. कोई नंबर है उसकी डिवाइस ओनली क्या है? 2 है, वन एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर्स। एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11 ये सब कैसे नंबर्स हैं? प्राइम नंबर है। क्योंकि इसका डिवाइजर सब चेक करोगे 1 एंड 2, इसका डिवाइजर चेक करोगे 1 एंड 3। ये क्या है? डिवाइजर्स। ओनली 2 डिवाइजर्स हैं, 1 एंड 2, 1 एंड 3। ये क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर्स। 2 ओनली 2 इवन प्राइम नंबर्स है। क्या है? ओनली 2 इज इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर 2 ओनली इवन प्राइम नंबर्स है। अदरवाइज जितने प्राइम नंबर्स मिलेंगे वो क्या होंगे? और होंगे। कैसे होंगे? और होंगे। कैसे होंगे? और होंगे। अब इनमें आता है को प्राइम नंबर। इफ HCF A, B is equal to 1, then A and B is called co-prime number। क्या हो जाते हैं? को-प्राइम नंबर्स हो जाते हैं। और 2 नंबर्स कोई दिए हैं आपको, मतलब उनका HCF क्या आता है? 1 आता है। उनका HCF कैसा आता है? 1 आता है। तो वो नंबर क्या कहलाते हैं? को-प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? को-प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? को-प्राइम नंबर। अब बात आती है ब्रैकेट्स। ये पॉइंट है ओपन ब्रैकेट। क्या है? ओपन ब्रैकेट। ये किसे रिप्रेजेंट करते हैं?
इस तरह के ब्रैकेट को क्या बोलते हैं? ओपन ब्रैकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओपन ब्रैकेट बोलते हैं। एग्जांपल ए कोमा बी, दैट एम्प्लाइज दैट। इसे नंबर लाइन पर किस पर शो करोगे? नंबर लाइन पर। तो हमने माना ये क्या है? ए है, ये क्या है? बी नंबर है। ठीक है, तो इस ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि ए और बीच के, ए एंड बी के बीच में, ए और बी के बीच में जितने भी सारे नंबर्स हैं वो सभी इंक्लूड है, लेकिन ए और बी इंक्लूड नहीं है। तो यहां पर क्या लगाएंगे हम? बबल्स बना देंगे ए और बी के जस्ट ऊपर। बाकी जिसके बीच में जितने नंबर्स आएंगे सभी इंक्लूड कर लेगा। क्या कर लेगा? सभी इंक्लूड कर लेगा, लेकिन ए और बी इंक्लूड नहीं करेगा। इसको अदर वे में भी लिखना चाहते क्या लिखेंगे? मतलब एक्स की जो वैल्यू आएगी वो ए से बड़ी होगी, बी से छोटी होगी। एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन ए, लेस देन बी। अगला कौन आता है? क्लोज ब्रैकेट। इसे किसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्टार से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्टार से करते हैं। अगर आप, इसका मतलब होता है कि इसके बीच में जो भी नंबर्स होंगे सभी इंक्लूड होंगे, ए और बी भी शामिल होंगे इसमें। इसका मतलब है ए और बी भी शामिल होगा। जैसे हमने माना 1,2 कोई नंबर्स है, और ऐसे नंबर लाइन पर डिफाइन करेंगे तो 1 ये रहा, 2 ये रहा, तो 1 के जस्ट ऊपर बबल्स नहीं आएगा, अब डार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डार्क हो जाएगा, क्योंकि 1 और 2 के बीच के सभी नंबर्स इंक्लूड हो रहे हैं, और 1 और 2 भी इंक्लूड है, 1 और 2 भी इंक्लूड है। अदर वे में क्या लिखेंगे? 1 ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, ये ओपन ब्रैकेट हो गया, ये क्लोज ब्रैकेट हो गया। ठीक है, हमने डिस्कस कर दिया क्लोज ब्रैकेट एंड ओपन ब्रैकेट। अब नोट पॉइंट डालो। क्या नोट पॉइंट? अगर आपको दिया है एक्स स्क्वायर, x4, x6 डॉट 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 x लॉ 2 है, ये क्या होता है? ये होता है नॉन नेगेटिव नंबर्स। ये कैसे होते हैं? नॉन नेगेटिव नंबर्स। कैसे होते हैं? नॉन नेगेटिव नंबर्स होते हैं। मींस x की पावर अगर 2 की पावर n है तो ये निकलेगा। नॉन नेगेटिव कैसा है? कि वो 0 n 0 से बड़ा होगा, x जिसका इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी। ठीक है, लेकिन नेगेटिव नहीं है तो इसलिए नॉन नेगेटिव बोलते हैं। पॉजिटिव नहीं बोल सकते। कैसे बोलते हैं? नॉन नेगेटिव बोलते हैं। 2 की पावर x, 3 की पावर x, 4 की पावर x डॉट 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 डॉट। ये सभी नंबर्स कैसे कहलाते हैं? पॉजिटिव क्वांटिटी। कैसी होती है? पॉजिटिव क्वांटिटी। कैसी होती है? पॉजिटिव क्वांटिटी। क्योंकि 2 के बाद x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी हमेशा। किससे बड़ी होगी? 0 से बड़ी होगी, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है ये फंक्शन कैसा? एक्सपोनेंशियल। मोड एक्स कैसा होता है? नॉन नेगेटिव। कैसी होती है? नॉन नेगेटिव क्वांटिटी होती है। रूट कैसा होता है? रूट हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। कैसी होती है? पॉजिटिव क्वांटिटी। कैसी होती है? पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। ये कैसा है? पॉजिटिव क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? पॉजिटिव क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? पॉजिटिव। ये भी कैसी है?
नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है। कैसी है? नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, इससे रूट्स क्या निकलेगा? x बराबर 1, और इससे रूट्स क्या निकलेगा? x बराबर -k1। अब पूछता है कि x की किस वैल्यू के लिए, ये x की किस वैल्यू के लिए इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी, x की किस वैल्यू के लिए ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी। आप बोलोगे x बराबर 1, x बराबर -k। लेकिन अगर टू पॉजिटिव क्वांटिटी का सम 0 है, यदि दो पॉजिटिव क्वांटिटी का सम 0 है, तो साइमल्टेनियस किसी एक ही वैल्यू पर, किसी एक वैल्यू पुट करने पर पूरी इनइक्वालिटी कैसे होगी? सेटिस्फाई होनी चाहिए। सपोज दैट एक्स बराबर पुट 1 करते हो, एक्स बराबर क्या पुट करते हो? पुट एक्स बराबर 1, तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 2 बराबर 0 गलत। अब पुट करते हो x बराबर -k1, -k1 बराबर होगा, क्या निकलेगा? ये भी गलत, क्योंकि ये पहले से मैंने बता दिया है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है। अगर दो पॉजिटिव क्वांटिटी का सम 0 हो रहा हो, तब किसी इनको अलग से वो करो, इनको अलग सोल्व करो, जो रूट्स निकल के आए तो किसी एक रूट्स पर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब आप पहले से करते थे x -k1 x + k2 = 0, तो क्या क्या निकलता था? x बराबर 1 और x बराबर -k2। लिखते कैसे थे? x बराबर a और x बराबर -k2 कैसे लिखते थे? x बराबर और x बराबर -k2। अब कुछ भी वैल्यू पुट करो आप, ये या ये, तो आप सेटिस्फाई हो जाएगा। 1 पुट करोगे 0 हो गया, 0 बना देगा। -2 पुट करोगे, ये 0 हो गया, ये इसको 0 बना दोगे, सेटिस्फाई हो गया। तभी तो लिखते थे और, मगर इसका मीन्स क्या होता है? साइमल्टेनियस वैल्यू सेम होनी चाहिए, इसकी वैल्यू बनानी चाहिए, इसकी वैल्यू बनानी चाहिए। इसके लिए क्या हो जाएगा? नो वैल्यू एग्जिस्ट इन R, ऐसी कोई वैल्यू मिलेगी जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर दे। अब पॉइंट आता है इनइक्वालिटी। क्या पॉइंट आता है? इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करोगे आप? सबसे पहले आप क्या करते हैं? इसमें फैक्टराइज करेंगे, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ ऑल पावर ब्रैकेट। फैक्टराइज करने के बाद फाइंड ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ ऑल पावर ब्रैकेट। ठीक है, जो वैल्यू आपको मिल गई उन्हें नंबर लाइन्स पर शो करेंगे। किस पर शो करेंगे? नंबर लाइन्स पर। नंबर लाइन्स पर शो करने के बाद मोस्ट राइट साइड, क्या मोस्ट राइट साइड को क्या बनाएंगे आप? पॉजिटिव। फिर साइन चेंज होगा इसका। अगर पॉजिटिव से स्टार्ट करोगे, फिर नेगेटिव, फिर प्लस, फिर नेगेटिव, इस तरह से चलते रहेंगे। मतलब वैल्यू जो साइन चेंज होगा वह कब चेंज होगा? जब और पावर आ रही होगी। ये पावर चेंज नहीं करेंगे, और पावर पर चेंज करेंगे। किस पर चेंज करेंगे? और पावर पर चेंज करोगे। इस पर चेंज करोगे, और पावर पर चेंज करोगे। किस पर चेक करोगे? और पावर पर चेंज करोगे। हमें एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं आपको। x³ - k 6x² + k 11x - k 6 = 0। मैंने क्या बोला? कोई इक्वेशन दिया है, उसको फैक्टराइज करो, तो क्या निकलेगा? x - k1 x - k2 x - k3 > 0। इस पर पावर कितनी है? 1। इस पर भी 1, इस पर भी 1, सभी पर 1 है। तो इससे क्या निकलेगा? x बराबर 1। इससे क्या निकलेगा? x बराबर 2। इस पर क्या निकलेगा? x बराबर 3। मैंने बोला गिवन इक्वेशन को फैक्टराइज करो और पावर की वैल्यू फाइंड आउट करो और उन वैल्यू को नंबर लाइन्स पर शो करो। किस पर शो करो? नंबर लाइन पर। ये रही नंबर लाइन्स। ठीक है,
मैंने माना 1 2 3 शो करने के बाद अब देखो x का जो कोफिशिएंट है वो सब पॉजिटिव है या नहीं? 1 कोफिशिएंट सभी पॉजिटिव है। अब हमें कुछ नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, मोस्ट राइट साइड है तो यहां प्लस, ठीक है। अब चेंज करते रहेंगे क्योंकि सभी और पावर हैं। प्लस के बाद क्या आएगा, नेगेटिव, फिर प्लस, फिर नेगेटिव, ठीक। इस तरह से डिफाइन कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, x की वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए 0 से बड़ा मान निकल के आए, जैसे इनइक्वालिटी का ग्रेटर देन 0 निकल के आए। तो क्या करेंगे, 0 ग्रेटर देन 0 क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और क्या ओपन नेगेटिव का काम कर रहा है, इक्वल टू नहीं लगा है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इंक्लूड हो जाएगा। क्या पार्ट हो जाएगा, 1 और 2 के बीच की सारी संख्याएं इंक्लूड हो जाएंगी और 3 से लेकर इनफाइनाइट की सारी संख्या इंक्लूड हो जाएंगी, लेकिन 1 2 3 शामिल नहीं होंगे। उन सभी वैल्यू के लिए ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो x बिलोंग करेगा किसमें, 1 2 यूनियन 3 इनफाइनाइट, 3 इनफाइनाइट। लेकिन अगर ये इनइक्वालिटी ग्रेटर देन 0 नहीं होती, यहीं पर अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती, क्या होती, ये होती, तो x की वैल्यू क्या क्या हो जाती, 1 2 यूनियन 3 इनफाइनाइट। अगर यही इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल टू 0 होती, क्या होती, लेस देन इक्वल टू 0 होती, तो क्या करते, नेगेटिव पार्ट लेते। क्या लेते, नेगेटिव पार्ट। तो x की वैल्यू कहां से कहां प्रॉपर थी, माइनस इनफाइनाइट से 1, क्योंकि इक्वल टू है तो क्लोज ब्रैकेट आएगा, यूनियन 2 से 3, ठीक। आपको कोई भी इक्वेशन दिया है, कुछ भी दिया है, घबराने का नहीं। मैंने बोला जो भी इक्वेशन दिया उसके फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करने के बाद ऑल पावर ब्रैकेट की वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है। उनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद उन्हें नंबर लाइन्स को शो करो, फिर मोस्ट लाइन्स आपका पॉजिटिव बनाओ, फिर पॉजिटिव नेगेटिव बनते चले जाएंगे। फिर जो इनइक्वालिटी डिमांड कर रही है उसके अनुसार आप एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। अगला एग्जांपल, x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमने बोला था और पावर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और पावर की ब्रैकेट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इससे क्या निकलेगा, x बराबर -4। लेकिन इवन पावर है ना, उसको भी एक बार खोल के चेक कर लेते हैं। इसी का निकलेगा x बराबर 1 निकलेगा, x बराबर 1 निकलेगा। क्या निकलेगा, x बराबर 1 निकलेगा, ठीक है, 1 निकला। अब ये वैल्यू इसमें रखोगे तो क्या बन जाएगा पूरा, अगर पुट करोगे x बराबर 1 तो क्या बनेगा, ये 0 बनेगा, ये 0 इसको 0 बन देगा, तो क्या हो जाएगा, एक बार पुट करने पर देन 0 लेस देन इक्वल टू 0। क्या 0 0 से बड़ा होता है, नहीं होता, इसको यही रोक देंगे, ठीक है। तो हमने बोला इसको भूल जाओ मन की आंखों से, केवल और पावर ब्रैकेट की वैल्यू फाइंड आउट करो, उन्हें नंबर लाइन्स पर शो करो। तो -4 प्लस माइनस हो गया। अब ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, हमें क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए, नेगेटिव पार्ट चाहिए, तो ये हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, -∞ से -4। क्या हो जाएगी, -∞ से -4। अगर यही इनइक्वालिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती, यही इनइक्वालिटी ये होती, क्या होती, ग्रेटर देन 0, तब क्या करते, तो बनता तो यही -4 से प्लस माइनस, तो ये वाला पार्ट हो जाता। तो क्या करते, -4 से इनफाइनाइट एक्स की वैल्यू। लेकिन इसमें 1 भी शामिल हो गया, क्या शामिल हो गया, 1 शामिल हो गया ना, -4 से बनाने के बीच में 1 आ रहा है, 1 इंक्लूड हो गया इसमें। अगर आप 1 यहां पुट कर रहे हो तो क्या कंडीशन निकल यार,
ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही है, तो 1 को रिमूव करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? रिमूव। 1 को रिमूव करना पड़ेगा। केवल इवन पावर में आप ऐसे खोल के चेक कर लो, जो वैल्यू आपको फाइंड आउट हो रही है वो उस इनइक्वालिटी में रख के देख लो। अगर यही इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल टू 0 होती, क्या होती? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाती? -4 से इनफाइनाइट, क्योंकि अब 1 के लिए तो सेटिस्फाई हो रही इनइक्वालिटी, तो आपको क्या मिलता है यहां? केवल आपको अगर इवन पावर आता है तो उसको आप एक बार अलग खोल के चेक कर लोगे कि उस पॉइंट के लिए या उस वैल्यू के लिए इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। फिर उसको भूल जाइए, मन की आप से फिर बाकियों को आप नंबर शो करिए और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। अगर वो इवन पावर वाली वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है इनइक्वालिटी को, तो उसमें आप देख लेना जो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हुई है उसमें इंक्लूड है कि नहीं। अगर है सेटिस्फाई हो रही है तो रहने देंगे, अगर इंक्लूड है सेटिस्फाई नहीं हो रही तो उसको रिमूव कर देंगे। x minus 1, x minus 2 greater than 2 इनको सेटिस्फाई करो। आप क्या करोगे? वो सारे लोग क्या करेंगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर या पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो हमेशा ऑलवेज, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्रॉस मल्टीप्लाई नॉट एप्लीकेबल बिकॉज क्यों? x माइनस 2 है वो क्या है? x माइनस 2 क्या है? चेंजेबल है। चेंजेबल मतलब क्या है कि x की डिफरेंट वैल्यू के लिए ये पूरा x की डिफरेंट वैल्यू के लिए ये डिफरेंट वैल्यू देगा। x बराबर 0 रखोगे -2 देगा, x बराबर 4 रखोगे 2 देगा, कभी नहीं देगा कोई पॉजिटिव। अगर इस तरह से डिनोमिनेटर बन रहा है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए आप क्या करोगे? x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस के 2 ग्रेटर देन 0, तो x माइनस के 1 माइनस के 2x प्लस के 4 अपॉन x माइनस के 2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो क्या बचेगा यहां? 3 माइनस 2x, 3 माइनस x अपॉन x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। चलो ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 ग्रेटर देन 2। तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कराने की x की किसकी वैल्यू के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होगी। लेकिन आपके मन में वो आ रहा होगा सर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वो मैं बताता हूं। क्रॉस मल्टीप्लाई नॉट एप्लीकेबल बिकॉज क्रॉस मल्टीप्लाई एप्लीकेबल क्यों नहीं है? क्योंकि x माइनस 2 कैसा है? चेंजेबल है और डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x की डिफरेंट वैल्यू के साथ x माइनस 2 क्या चेंजेबल है। कभी ये x माइनस 2 नेगेटिव निकलेगा, कभी पॉजिटिव निकलेगा। जब इस कंडीशन में डिनोमिनेटर आता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस के 2 ग्रेटर देन 0। जब करोगे x माइनस के 1 माइनस के 2x प्लस के 4 अपॉन x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। जब इसको सॉल्व करोगे क्या निकलेगा? 3 माइनस के x अपॉन x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। लेकिन हमने बोला था कि इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कराने के लिए और पावर ब्रैकेट को आप ओपन करो और x की वैल्यू फाइंड आउट करो। लेकिन x के कोफिशिएंट सभी कैसे होने चाहिए? पॉजिटिव होने चाहिए या सभी नेगेटिव होने चाहिए? तो हम इसे पॉजिटिव बनाएंगे क्योंकि x का कोफिशिएंट कैसा है? नेगेटिव है। जब इसको पॉजिटिव बनाओगे तो माइनस का मल्टीप्लाई करोगे आप, तो क्या हो जाएगा? x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2। इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी लेस देन 0। अब इसको सेटिस्फाई करोगे, इससे क्या रूट्स निकलेगा? इससे निकलेगा 3, इससे निकलेगा 2। इसे नंबर लाइन पर शो करोगे 2 3।
प्लस माइनस प्लस करोगे आप। मुझे आपको चाहिए क्या, लेस देन 0 हो तो मतलब नेगेटिव पार्ट चाहिए। नेगेटिव पार्ट कहां से यहां से यहां तक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 to 3, क्या हो जाएगी 2 to 3। अगला क्वेश्चन है 1/x ग्रेटर देन 2। अब x की डिफरेंट वैल्यू पर डिनोमिनेटर कैसा होगा, डिफरेंट होगा, तो इससे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे 1/x माइनस के 2 ग्रेटर देन 0, तो 1 माइनस के 2x अपॉन x ग्रेटर देन 0। लेकिन इनको सेटिस्फाई कराने के लिए x के सभी कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए, या नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। तो आप क्या करोगे, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो 2x माइनस के 1/x लेस देन 0, तो इससे क्या निकलेगा 1/2, इससे निकलेगा 0। नंबर नंबर शो करोगे 0 और 1/2, प्लस माइनस प्लस। तो ये क्या बोल रहा है कि लेस देन 0 मतलब नेगेटिव पार्ट चाहिए, तो कौन सा आएगा ये वाला, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 to 1/2। ठीक है, इस टाइप से आप लोग बेसिक इनइक्वालिटी हो गई है। अब एक पॉइंट और आता है कि इनइक्वालिटी कब कब चेंज होती है, इनइक्वालिटी कब कब चेंज होती है। इनइक्वालिटी चेंज, फर्स्ट नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होल इनइक्वालिटी। अगर आप नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई कर दोगे इनइक्वालिटी कैसे हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सेकंड कंडीशन, यदि कोई फंक्शन कैसा है डिक्रीज, कैसा है डिक्रीज, डिक्रीजिंग है, तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो गई। थर्ड कंडीशन, यदि कोई फंक्शन दिया fx अपॉन gx ग्रेटर देन 0, अब ये fx gx को इंटरचेंज कर दोगे, क्या कर दोगे इंटरचेंज कर दोगे, क्या कर दोगे gx अपॉन fx, तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी लेस देन 0 हो जाएगी। ठीक है, ये आपका बेसिक मैथ्स आज कंप्लीट करा दिया हमने इस वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे आपकी फंक्शन के बारे में, और जो सिलेबस है वो भी चेंज हो गया है इस साल से, 80 मार्क्स का कर दिया। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। माय चैनल का नाम है वो IIT कैटरेंस के नाम से है, ठीक है, और इसे सब्सक्राइब कीजिए। कोई डाउट हो आप पूछ सकते हो। माय नेम इज किताब सिंह, IIT खड़गपुर, MSc पास 2017, ऑल इंडिया रैंक 394। बेस्ट ऑफ लक, गुड लक।